परम नरम कुल ज्ञानांत जनितं परम तो योगिन मनोमस्ते सुगुरु केवल पद गंगा नमस्ते नमस्कारं ते ब्रह्मानंदं तनं केवलं ज्ञान मूर्ति नंदातीतं बुद्धं सर्वं तत्पाति लक्ष्मीं सर्वसाधितं भावातीतं तिरुगुंडैकगुरुतनं चैतन्यं शास्त्रं मेजनं क्लातीतं मंगलम गुरु च गुरु का नाम मंगलम चक्तार शब्द निवास दयाल सतगुरु दयाल रत्न वाणी का नाम राम सतगुरु जी महाराज की रत्न वाणी राम सतगुरु जी महाराज नाम नाम सूरज दिव्य अनुभव और कौन करो मन शरणं सतगुरु ज्ञान को हृदय निष्फल साधु मनम सब धरती का सब पता सात संबंध शरीर ये सब अंतर जान करते जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक थे अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये अणबे वाणी की अगाध जो निर्णय है, अगाध जो केवल ज्ञान है, ये उसके समझ में नहीं आता है। जो मुझे ब्रह्म एक कर जाने सो मुझ नाई पिछाने रे। जो एक ही ब्रह्म करके जानता है समझता है वो मेरे अगाध वचनों को अणबे वचनों को समझ नहीं सकता। वो तो आत्मा ब्रह्म है, मैं ब्रह्म से मैं ब्रह्म बस ब्रह्म हूँ, जीव नहीं हूँ, ब्रह्म में मैं जानता है। जो एक ही ब्रह्म समझता है वो कभी भी महाराज फरमाते हैं ये मेरे अणबे ज्ञान को समझ नहीं सकता। और ज्यादा कर ज्ञानी ध्यानी लोग जगत यही समझ और इसी में लीन रहते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, बस ब्रह्म है, इसी में समझ के बैठे रहते हैं। परमात्मा और आत्मा दो नहीं है। तो सदगुरु देव फरमाते फिर जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, पांच ब्रह्म का महाराज निर्णय कर रहे हैं। चार ब्रह्म तक तो जन्मना मरना है, क्यों पहले भी तू उसी ओंकार ब्रह्म से आई है तो फिर आ जाएगी, और तू ब्रह्म में समा भी जाएगी तो इससे गुण क्या होगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जा, और जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले ताम। शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और ओंकार ब्रह्म से तू उस परम पद में मिल नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जीव ब्रह्म के लोक में जब तू आएगी हे आत्मा, और उलटने का जब ज्ञान होगा, बंकनाड़ से उलटने का केवल ज्ञान का जब गुण आएगा तब महाराज फरमाते तो उस आनंद ब्रह्म में मिल सकती है। नहीं तो चार ब्रह्म के लोक से तो आना जाना है और माया का सुख दुख भोगना पड़ेगा। तो नहीं चाहे तो भी भोगना। कई जने चाहे ही नहीं तो फिर महाराज फरमाते चार ब्रह्म के लोक में रहेगा तो आना जाना तो पड़ेगा, जो चारों के साथ इच्छा का संग रहे और इच्छा लेके आ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जितनी भी तू केवल ब्रह्म के अलावा साधनाएं करता है, जितने भी तू क्रियाएं करता है, करने कर्म उपासनाएं करता है, वो सब संसार में जितने भी तू मंत्र मंत्रादि करता है ये चार ब्रह्म के लोक तक ही है।
और चार ब्रह्म के लोक से तू जाकर समझे मैं आनंद ब्रह्म चला जाऊं, महाराज नहीं। इसलिए यहाँ समझा रहे हैं कि बांधा जुगत मुगत पर चासो माया, तत्व ज्ञान सो जेवन पूरी कोई नहीं जानन पाया। हे मन, जितनी भी तू जुगतियां करेगा, जितनी भी तू क्रियाएं करेगा, करनिया करेगा, जितने भी नामों का मंत्र मंत्रादि का उपासना करेगा, तो पर्चे हो जाएंगे, बेरंग पर्चे हो जाएंगे। कई तेरे को पर्चों का आनंद आता रहेगा इस माया के चारों ब्रह्म के देश पर। कभी स्वर्ग में चला जाएगा, कभी वैकुंठ में, कभी देवता योनियों में, शुभ कर्म कर देवता योनि में, सुरगुण भक्ति करके स्वर्गलोक में, निर्गुण भक्ति करके ब्रह्मलोक में। परंतु तेरे को आना जाना मिटने, तत्व ज्ञान सोझे बिन पूरी। ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान के बिना तू इसको परम पद की प्राप्ति को जान नहीं, समझ नहीं पा। क्यों क्यों नहीं समझेगा? क्या कारण? उसका कारण बताए कि जब तक पिंड खंड ब्रह्मांड में ये सारे साधन है, क्षर ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म के, सब साधन पिंड खंड ब्रह्मांड तक रहे, और इनमें कोई भी हो गुण तो प्रकट होता है, फल मिलता है। जैसे भी कोई मंत्र क्रिया करोगे, करनी करोगे, तो उसका गुण तो जरूर हो, एड़ा नहीं जाए। तुम्हारा यहाँ समझा रहे हैं अड़ सिद्ध नौ निध ए तत् आड़ी ज्ञान ध्यान सब लोई। महाराज फरमाते तत्व के आड़ी किसके? ब्रह्म आत्मा के। आत्मा को परम मोक्ष ले जाना है कि परमात्मा को, नियंत्रण को? नियंत्रण ले जाएगा, पर आत्मा जाएगी जब। आत्मा के आड़े कौन रहता है? अड़ सिद्धि नो निधि करामात तत्व सिद्धाएं बेरंग पर्चे, करने कर्म उपासनाएं, ये इसके आड़े लग जाते और आत्मा को छोड़ती नहीं। जब आत्मा को नहीं छोड़ेगी, चाहे ज्ञान करो, ध्यान करो, कोई सब नर हो चाहे नारी। महाराज फरमाते हैं ये आड़ी लगी जाएगी, तो ये आड़ी कब मिटेगी? ये आड़ी मिटने के लिए इस क्रम ये पूरा आगाध बोध का निर्णय कर रहे हैं। सतगुरु शरण भेद यो पावे और न जाने कोई। सदगुरु की शरण यानी श्वास उश्वास रखना, जबर, और इसका भेद, जब तक तीन जोड़े का गुण नहीं होगा, और जोड़े का गुण होकर और नियंत्रण सारे शरीर में उमंग होगा, तब ये आड़ी आएगी नहीं। तब ये दूर से ही नमस्कार करो, ये आड़ी नहीं आएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भेद जब तेरे को समझ में आएगा, तब माया बड़ी अपरबल साधु सब घट राख्या छाई। रया नहीं, राख्या। ये करामात कुर्तु सिद्धाएं इतनी अपर बल भारी है, जबरदस्त है, घट के अंदर इस आत्मा को रखती रहती है। वो नियंत्रण के साथ मिलने नहीं देती। जिसके ये आ जाती है तो वो उस आत्मा को रोक ले। नियंत्रण तो नहीं रोकता है, परंतु आत्मा को रोक ले तो मिलेगा कौन? नियंत्रण तो लेने को आया है, पर भक्ति करने वाला प्राणी जब इसको समझेगा नहीं तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अनंत कूट साधु ने कसर न भागी सारी। पूरी कसर नहीं भक्ति है। ये कई प्रकार के चैन चमत्कार ऐतिहासिक यहाँ ज्योति उजाड़े आ जाते हैं, तो ये तत्व यानी ब्रह्म के आड़े आ जाते, ज्ञान के आड़े नहीं आते हैं, न नियंत्रण के आते हैं, इस आत्मा के। और सबको यहाँ राख्या छाई, आत्मा के ऊपर छाई रहते हैं सूरज के आगे बादलों की ओट की।
और बांधा ने अंचर सुन न्यारा, सतगुरु मेहर नाम घट जागे, तब कोई लखे बिचा। ने अंचर तो इन सबसे न्यारा है। ये तो जब सदगुरु की सृजनहार की मेहर होगी, केवल ज्ञान की और राम जी की मेहर होगी जबरदस्त उस आत्मा पे, इसका निर्णय आध्यात्मिक समझ में आएगा, विवेक बुद्धि पे, फिर वैराग वृत्ति होगी, तब महाराज फरमाते इस नियंत्रण का पराक्रम लगेगी, चेतन हो जाएगी, जबरदस्त सूरवीर हो जाएगी रटना में, तो फिर कोई मोर्चे पे अड़ा नहीं। तो कह सुखराम झूठ सब परचा, मत जो नर कोई, उल्टर नाम चढ़े सो साचो, तत्त सत्य सुन होई। जितने भी बेरंग पर्चे हैं वो सब झूठे हैं। ज्योति उजाले शरीरधारी गुरु दिखना, दर्शन करना, ये सब झूठे हैं। इसमें जो रीझ गया वो रुक, और नाव के साथ में, निज नाव के साथ में तू ऊपर चढ़ेगा तो महाराज फरमाते तत्व और सत्य दोनों चाहिए। सत्य ब्रह्म का नाम, सत्य नियम, ये दोनों का जबरदस्त संग रहेगा, तब आत्मा को कोई रोक नहीं सके। दोनों में एक का भी संग छूट गया तो आत्मा को रोके। ये अगाध बातें महाराज समझा रहे हैं, उसके लिए आज महाराज निर्णय कर रहे हैं कि त्यागी न्यात लेत सो माही, जेवा को मन चावे, यूं सत स्रोत के कड़ा प्रगटिया, आवागमन न आवे। जैसे किसी ने वैराग ले लिया घर पे बच्चे ने, और घर वाले या जाति वाले उसको लेने को आ जाते हैं कि चलो आपको जाति में हम भेड़ते हैं, और घर वाले भी चाहते हैं और वो मन कर लेता आने का, तो समझ जाओ उसको वो रुक गया और वो नट जाता है कि मैं न जाति में आऊं न घर में आऊं। तो इसी प्रकार महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि जिसके पास शत्रु की जत सत्य कड़ा का गुण आ गया, और नियंत्रण निज नाम का, और सृजनहार के नाम का, और सदगुरु के ज्ञान का, तीनों चीज की जब बुद्धि पे विवेक वैराग आ जाता है, तो वो महाराज फरमाते हैं इस माया ब्रह्म की कड़ाओं में फंसता है, पर माया ब्रह्म की कड़ाओं को प्रधानता भी नहीं देती। और न महाराज फरमाते हैं आध्यात्मिक निर्णय के अलावा बेरंग निर्णय पसंद नहीं। ऐसा चेतन का जब गुण हो जाता है, आत्मा सूरवीर हो जाती है, चेतनपना जबरदस्त जाग जाती है, सोई हुई नहीं रहती है, तब महाराज फरमाते आवागढ़ में नहीं आ सकती, जब केवल पद आनंद पद की, आनंद ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। तो निर्भय मोख ज्ञान पद पाया, ब्रह्म हुआ सुन नाई, वो तो अंग एक सुख रूपे, रहे कुल पंगत माई। महाराज फरमाते तो ज्ञान पद है, रूप पद नहीं। ज्ञान पद का गुण तेरे में आना चाहिए, और ज्ञान पदवी का नहीं आना चाहिए, पद का। जो पद चाहता है वो पदवी नहीं चाहता, और जो पदवी चाहता है वो पद से वंचित। तो उस पद की प्राप्ति के लिए महाराज फरमाते तू जाने मैं ब्रह्म पद तक, त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म तक हूं, मेरा हो जाएगा। महाराज तुम नहीं, ब्रह्म पद तक तो आने की रीत है, पार ब्रह्म तक भी आने की रीत है। माया ब्रह्म का आधार है, पंच तत्व का आधार है, त्रिकुटी के नीचे त्रिकुटी तक समझो, और पार ब्रह्म पर नौतक लिंग शरीर का संग। जब तक ये संग रहेगा नौतक लिंग शरीर का, तब तक इस आत्मा को गर्भ में आना पड़ेगा।
मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। क्यों? शरीर पंच तो छूटे बाद भी नौतक लिंग शरीर आत्मा के साथ रहता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि माया ब्रह्म तक का पद सुख रूपी है, वो तो अंग एक सुख रूपी है, और केवल पद आनंद रूपी है। अब सुख रूप में और आनंद रूप में कितना फर्क है, उसका महाराज निर्णय बता रहे हैं कि आनंद मिलियो नहीं बावड़ हे सिख गौ में तो। आनंद पद में जब मिल जाता है और उस सत्संबंध में जाके लीन हो जाता है, राम रूप बन जाता है, तो फिर वापिस नहीं भावना। और सुख की इच्छा रहती है पंच तत्व के नौतक लिंग शरीर के, तब तक महाराज फरमाते आना जाना पड़ता है। क्यों? कि आवागमन मिटे नहीं यहाँ के, ओ फिर कि सब कमायो, उन तो सत्य स्वरूप नहीं पायो, वो कुड़तज नहीं आयो। ब्रह्म के पद तक आवागमन मिटने वाला माया ब्रह्म का संग लेता है, इसलिए उसको जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्म के पद में जाने का मार्ग अपनाएगा जब तक वैराग्य की प्राप्ति नहीं है, कुल नहीं है। और केवल पद की प्राप्ति का शुरू से ही नेचर का ज्ञान आएगा। क्षर शरीर ब्रह्म आत्मा अक्षर राम का नाम 52 अक्षर में जो रकार मकार है, रकार स्वर व्यंजनों में 27वां अंक है, और ब्रह्म का अंक, और ये आड़ा उबा तिरछा सब अक्षरों पे लगता है। इसलिए सब स्वर व्यंजनों में इस रकार को सबसे ऊंचा बताया है संत। और मम्मा महाराज फरमाते रकार ब्रह्म है, मम्मा माया। माया के पद से मम्मा से अलग होगा, और ब्रह्म के पद से रकार से। ये दोनों दो अक्षर बहुत जबरदस्त महाराज। क्यों कि ररो ममोदय अकर है सब वेदा में सार, ब्रह्म बीज ओ एक ही सुखदेव कहे विचार। ब्रह्म का बीज एक ही है, और जितने भी बीज हैं अक्षर ब्रह्म के 52 अक्षर के, वो सब माया यानी रूप के नाम है, वन के नाम है, और ये हरि का नाम। ये फर्क है, उसका भी बड़ा निर्णय क्या। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब वन। दूसरे सब वन है, वन यानी रूप के नाम, आत्म ब्रह्म के नाम है, ये परमात्म ब्रह्म का, बल्कि ओम भी आत्म ब्रह्म का नाम है, मूल माया का मंत्र है। इससे करामात करतूत सिद्धांत परिचय हो जाएंगे, सुख रूप आत्मा हो जाएगी, सुख मिल जाएगा, परंतु आनंद में नहीं मिल। सुख से तो वापिस दुख जरूर आए। क्यों? उसके लिए सुखराम ने मिला है कि सुख और दुख का जोड़ा है। तो महाराज फरमाते जब तक कुल में रहेगा आना जाना। तो ब्रह्म होन को दोय उपाय, सुन पंडित कहो ज्ञानी, जो दोनों हंस बस भाई परगट नहीं जग छानी। अब महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं, ब्रह्म के पद में दो उपाय है। ये पंडित और ज्ञानी दोनों सुनो, पिंड में रहने वाली आत्मा भी सुनो, ज्ञान कथने वाले ज्ञानी भी सुनो, और सब जगत लोय 36 जात में सभी सुनो। दोनों हंस बस भाई, इन दो के सब बस में है, वो प्रगट सुनो। दो कौन है? जो महाराज जगत का उदाहरण देके समझा रहे हैं। तो ज्यो धन शेण सहज में हो गयो,
दमड़ी एक न होई, तुझे सर्व त्याग धन दियो, कवड़ी रहे न कोई। एक तो धीरे धीरे धन खत्म होता जाता और वो बिल्कुल महाराज फरमाते दमड़ी रही थी नहीं, और एक धन को त्याग करके चला जाता है तो उसके भी कुछ नहीं रहता। न कमाने वाले के दमड़ी रहती है, न जो छोड़ने वाले के कवड़ी रहती है। तो दोनों सुखी धंध फंद छूटा, मन निर्मल होवे भाई। यूं महाप्रलय लग सर्वशिष्ट, आ मिले ब्रह्म में जाई। दोनों सुखी है, धंध फंद दोनों का छूट गया, परंतु सुखराम जी महाराज के मन निर्मल भी हो गया, सुखी भी हो गए। दोनों ही भाई, एक तो छोड़ने वाला और एक कुमाकर खत्म होने वाला। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में एक तो अहम ब्रह्मसी आत्मा को समझ करके माने ब्रह्म में समा जाता है, और एक महाप्रलय में दोनों ही ब्रह्म में समा जाते हैं। तो महाराज फरमाते हैं निर्धन दो ये रीत सो होवे, सोहन से बस जानो। को दृष्टांत ज्ञान किम सीखे, यूं आ कड़ा पिछानो। निर्धन होने की दो रीत है, ये दोनों रीत महाराज ने समझाई है, परंतु महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार श्वासा रूपी धन खुटने की चिंता रहती है, और ज्ञान की केवल ज्ञान की विधि सीख करके और श्वासा रूपी धन राम जी के लेखे कर देता है, सत्य कड़ा जागृत करके सत्य के संग चला जाता है, तो फिर वो महाराज फरमाते हैं निर्धन रहेगा ही। निर्धन रहेगा तो फिर आशा रहेगी धन क्यों नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों निर्धन बने ही नहीं। श्वासा रूपी जितनी पूंजी राम जी के लेके जाएगी तो तेरे खत में लिखी रहेगी। तो इसलिए ये श्वासा रूपी पूंजी राम जी के खत में कैसे जाएगी। तो मेरी मेहर बिना कोई हंसो, आनंद लोक नहीं जावे। जो कोई ज्ञान न सीखे, गुरु बिना कोट कर्म कर आवे। अब इसका अगर बेरंग उदाहरण कर लिया तो मेरी यानी गुरु के बिना तेरा कल्याण होने वाला नहीं। गुरु के सन्मुख रहे। गुरु कौन है? बाँचने वाले, विधि बताने वाले, आज्ञा देने वाले, वो है क्या? आनंद लोग वो ले जा सकते हैं, विधि भी बता देंगे, चलो ज्ञान भी समझा देंगे, पर आनंद लोग पहुंचाने वाले वो शरीरधारी है क्या? तेरा खुद का शरीर ही नहीं है वो तो क्या। अब मेरी मेहर यानी इस अनुभव ज्ञान की, केवल ज्ञान की जब मेहर होगी, सृजनहार की कृपा मेहर दया होगी, और सतगुरु की कृपा मेहर दया होगी। सतगुरु कौन है? अनुभव ज्ञान, केवली भगवंतों का अनुभव ज्ञान, और केवली भगवंतों को मृत्यु लोक में पेटेंट मिला हुआ है अनुभव ज्ञान का। और धारण करते ही महाराज फरमाते सता जागृत हो जाती। इस ज्ञान को सुनते ही और धारण करते ही नेत्र प्रकट। तो महाराज फरमाते जे आसता पंथ में अब ही, तो जाग जाग ही जागे। तो हरिजन को कारण नाई, ब्रह्म ज्ञान सोई पा। इस केवली भगवंतों के अनुभव ज्ञान से ही भ्रम भाग जाता। सुख पद की इच्छा नहीं रहती है, आनंद पद की इच्छा रहती है। ऐसा उसके अंदर मेहर कृपा दया सृजनहार की और अनुभव ज्ञान की हो जाती है। वो आत्मा आनंद ब्रह्म लोक में समाती है। बोले कितने कोट कर्म हो, गुरु के बिना, ज्ञान के बिना और सृजनहार के बिना उस देश का वासी नहीं। गुरु कौन है? विधि, साथ साथ अनुभव ज्ञान की जो विधि लिखी हुई है सदगुरु सुखराम जी महाराज के अनुभव वचनों में, भगवत वचनों में, वो जिसके पास में सृजनहार के नाम की रटना और 3 जोड़े बनना
और सदगुरु विधि का गुण, तो महाराज फरमाते वो निज नाम नियंचर ब्रह्म बैराट से कौन लेके आएगा? ये विधि, ये राम जी का नाम, दोनों संग रहेंगे, जब एक रहेगा इसमें तो भी नहीं आएगा। इसलिए ये सृजनहार की और सतगुरु की दोनों की कृपा चाहिए, एक की कृपा से नहीं बने। इसलिए यहाँ लिखा है ज्ञान और गुरु कोट कर्म कर लो। महाराज फरमाते ऐसा उपाय होना चाहिए कि यूं सतलोक पठाऊं माई और उपाय न कोई, जो गुरु वेद नाय सो कर कीमत जग माई। इस प्रकार से वेद कौन है? जो गुरु वेद। अगर वेद नहीं है तो बीमारी की दवाई का वो देगा कौन? समझ कौन कराएगा? जड़िए तो बहुत है जंगल में, यूं जड़ी जंगल में वो तेरी कोई नाय पिछाने। जड़ी बहुत पड़ी है, पर कौन से रोग में कौन सी जड़ी चाहिए? अब रोग तो इधर दूसरा, जड़ी दूसरी, कैसे मिटे? लक 84 का रोग मिटाना है, लक 84 की जड़ी में समझते नहीं कौन सी जड़ी चाहिए। अमर जड़ी चाहिए लक 84 के रोग में। अमर फल खाने के लिए अमर जड़ी के बिना अमर फल लगे नहीं। तो महाराज फरमाते हैं इस अमर जड़ी के लिए आत्मा अर्ज करती है, ओ सद दीजे साइया हरि वेद भरतार, 84 के रोग के पाऊं जड़ी विचार। महाराज फरमाते हरि वेद भरतार, ऐसी औषध देव आकर। हरि यानी राम जी का नाम, वेद यानी ऊंसा सांस, विधि सतगुरु विधि, और भरतार ने अंचर निज नाम। ये दोनों मिले नहीं और ने अंचर निज नाम लेने को आत्मा को आ जाएगा। और ये सतलोक पठाऊं, और वो सतलोक पठाएगा, इसका और उपाय दूसरा नहीं। कोई दूसरा उपाय समझे तो होने वाला नहीं। ऐसे ओदाधारी पेटेंट संतों का, जो केवल ज्ञान से सत्ता जागृत होती है, वो ओदाधारी संत जगत में एक ही का होता है, रक्षा करने वाले का भी और ओदाधारी का। तो महाराज यहाँ शास्त्रों में भी प्रमाण है कि कृष्ण भगवान निमित्त अवतार में, इनके बाद में कोई अवतार नहीं आया। तो आज रक्षा के ओहदे पे कृष्ण भगवान, तो रामचंद्र भगवान के पास बाद में कृष्ण भगवान आ गए 16 कलाधारी, और उनके बाद कोई अवतार नहीं। और सतगुरु सुखराम जी महाराज के बाद कोई अवतार नहीं आज, जो इनके नाम से इनके ज्ञान से ही सत्ता जाए। इसलिए कोई हरिजन का कारण नहीं कि भाई ऐसे केवली भगवंत होंगे तो सत्ता जागृत होगी। जैन धर्म में कहते हैं हमारे तीर्थंकर आएंगे तब केवल का रास्ता खुलेगा, नहीं तो जितर बंद है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि ओदाधारी संतों का पेटेंट है केवली भगवंतों में, और उनके बाद कोई अवतार नहीं हुआ, तो उनके ज्ञान से सत्ता जागृत होकर के परम पद में आत्मा मिल जाए। ऐसी भगवत विधि चल रही है, और कोटान कोट कर्मों का खात्मा करके और सत्य लोक में पटा देते आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति फिर अवतार कहावे, इनके मैर धन निर्धन लग ज्ञान दिष्ट नहीं पा। 3 लोक 14 भुवन में धन निर्धन के, कभी वैकुंठ लोक, कभी स्वर्ग लोक, कभी देवता योनि में, कभी मृत्यु लोक में। गर्भ में आया तो निर्धन, और वहां भरया तो धन में। यहाँ तक कि उसका सुख प्राप्त कर सकती आत्मा, एड़ा नहीं जाएगा। परंतु जो ज्ञान दिष्ट आवागमन मिटने का है, आनंद पद में मिलने का है, वो नहीं मिल सकता। क्यों ये तो सर्व हमेशा भाई कुल उजियागर होई, हम कुल छाड़ हुआ सतरो पे हृदय सिद्ध रखो न काई। माता पिता तो कुल में रहे उजागर है, इन्हीं का सारा 3 लोक 14 वन कुल बसा हुआ है।
ये उजागर है, माता पिता है, तीन लोक के हाकिम हैं, तीन लोक के महाराज फरमाते हैं शक्ति धर्म परवान, ब्रह्मा विष्णु महेश है, शक्ति धर्म परवान, जन सुख यादे खत रहे, हंस पहुंचे निर्वाण। इनकी देख रेख में ही महाराज फरमाते हैं हंस जब सतगुरु की, भरतार की, वेद की और हरि की जब तीनों की कृपा हो जाएगी तो महाराज फरमाते हैं वो रिद्धि सिद्धि से बेरंग पर्चों से अलग होके घट पर्चों के साथ परम पद में, ये कुल में पंच तत्व शरीर के मालिक है और इसके अंदर ये केवल पद आनंद पद का गुण प्रकट हो गया और वो आत्मा उसमें मिलना चाहती है, वो बेरंग पर्चों में रिद्धि सिद्धियों में लीन होना नहीं चाहती, कुल में रहना नहीं चाहती। तो महाराज फरमाते हैं वो वैराग दिला देते, छोड़ देते आत्मा को तीन लोक से, माता पिता और चौथे लोक के मालिक, कन्या दान देके ससुराल भेज देते हैं। ये भी माता पिता का ही काम, तो ये शरीर किसका है? माता पिता। और ये शरीर ही वहां लेके जाता, मैंने छोड़ उस देश में पहुंचाता, आत्मा को उस देश में पहुंचाने के लिए ये नर शरीर ही है, चार भुजा नाथ का शरीर है। तो गुरु तो पद भी हमारी कहिए, बेकुल राजा होई, बिना भेद कोई मोए न जाने, ज्ञाने पिंड लो। ये निर्णय बता रहे महाराज, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को कुल के राजा बता रहे हैं। ये पंच तत्व शरीर कुल है, इसके राम कृष्ण राजा हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हाकम है, मालिक है, और हम घर छोड़े हुए बैरागी, हमारे गुरु पद भी है। और गुरु को तो राम कृष्ण अवतार गुणा को शीश निभा, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है और सरगुण निर्गुण ज्ञान माता पिता का ज्ञान, ये जब तक समझ में नहीं आएगी। और गुरु ज्ञान से गुरु पद की चौथे लोक की प्राप्ति होती है, माता पिता सरगुण निर्गुण से माया ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये जब तक नहीं समझोगे भेद को, ज्ञानी हो चाहे पिंडित हो चाहे लोय जगत हो, परम पद में मिल नहीं सकते। ऐसा अगाध ज्ञान जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ध्यान सत्संग भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो, जेवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरु, सबने राम 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 राम।